हेलो स्टूडेंट्स, और क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना। प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख चुके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे। एलसीएम का मीनिंग है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम और एचसीएम पे हम बात करते हैं। टू नंबर्स का हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे क्या फाइंड करेंगे, हम इस पर डिस्कशन करने वाले। तो क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड की हेडिंग, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। कि जो फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर है उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और एक फॉर्मूला भी वेरीफाई करना है। ये फॉर्मूला है क्या, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर से टू नंबर से आपके पास इनका एलसीएम और एचसीएफ हम निकालते हैं। सेम उसी टाइप से सबसे पहले वर्किंग रूल क्या रहेगा कि जो आपके पास फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से आप क्या करोगे, दोनों के प्राइम फैक्टर ऑब्टेन करोगे, दोनों को प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करोगे। तो देखना सेम उसी सेम वर्किंग रूल से फर्स्ट क्वेश्चन 26 एंड 91, 26 और 91 है। तो 26 और 91 दोनों के प्राइम फैक्टर ऑब्टेन करो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर डिवीजन मेथड से, और दोनों को फिर प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दो बाय किससे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से। तो 26 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर ऑब्टेन करो, ठीक है। कैसे क्या, डिवीजन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। टू नंबर लास्ट में, 26 में लास्ट 6 है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 13 1 जा 13। इसी टाइप से 91 को भी डिवाइड करो, 91 के भी प्राइम फैक्टर ऑब्टेन करो। किससे डिवाइड होगा, 7 से, ठीक है। 2 से तो होगा नहीं, ऑड नंबर लास्ट में, तो 7 से करो डिवाइड, 3 से भी नहीं होगा, 7 से करते। तो 7 1 जा 7, फिर 2 शिफ्ट, 7 3 जा 21, फिर 13 1 जा 13। तो 26 के जो प्राइम फैक्टर निकले हैं, 26 कंपोजिट नंबर है, प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दो। तो प्राइम फैक्टर 2 and 13 है, 2 into 13। इसी टाइप से 91 को भी प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करो, 7 into 13, ठीक है। दोनों को प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करने के बाद हम एलसीएम और एचसीएफ पे बात कर सकते हैं। दोनों टू नंबर्स का हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम एचसीएफ की। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, 26 और 91 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे क्या निकाले वो देखना। दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों का प्राइम फैक्टर का जो प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुआ 26 एंड 91, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 13 है। हाँ, कुछ भी नहीं होता तो 1 लेते, लेकिन अभी दोनों में 13 कॉमन है, तो एचसीएफ 13 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसी टाइप से हम एचसीएफ क्या आएगा, 13 आएगा, कि दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो आएगा। इसी टाइप से हम एलसीएम पे बात करते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं टू नंबर्स का। किसका, 26 एंड 91। 26 और 91 का एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे क्या फाइंड करते हैं, कॉमन है वो तो 1 टाइम आएगा 13, दोनों में कॉमन 13 है वो 1 टाइम, रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो सारा मल्टीप्लाई में, रिमेनिंग क्या बचा 2 and 7, तो मल्टीप्लाई में 2 into 7, मल्टीप्लाई कर दो 13 into 2 into 7 14 हो जाएगा, 13 into 14 कितना 182, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 182 आएगा, ठीक है। 14 into 3, 14 का जब 13 से मल्टीप्लाई करो 14 into 3 कितना आपके पास 52 5, क्या 52 5 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 182 आ जाएगा, ठीक है। आपके पास मतलब आपके पास 12 1 4 5 3 4 मतलब 42 42 4 14 1 जा 4 18, तो आपके पास 182 हो जाएगा आपके पास। तो एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 182। इसी टाइप से हम, ये तो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया, अब हम बात करते हैं ये फॉर्मूले को वेरीफाई करेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो कैसे क्या हम ये फॉर्मूले को वेरीफाई करें, एलएचएस पार्ट की वैल्यू निकालेंगे, आरएचएस पार्ट की वैल्यू निकालेंगे, और दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ पे बात करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ पे बात करते हैं। तो एलसीएम क्या है आपके पास, एलसीएम क्या निकला, एलसीएम निकला 182, फिर एचसीएफ कितना है 13, 182 इंटू 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 2366, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो क्या निकल गया, एलएचएस पार्ट की जो वैल्यू है, फॉर्मूले को वेरीफाई करना तो एलएचएस पार्ट ले लिया मैंने, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या आ गया 2366। एलसीएम क्या निकला था हमारा
182, HCF क्या था 13, तो 182 इंटू 13 कितना 2366, इक्वेशन फर्स्ट। इसी टाइप से हम RHS पार्ट की वैल्यू निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो RHS पार्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, दो नंबर का प्रोडक्ट निकालेंगे, जो टू नंबर्स है उसका प्रोडक्ट निकालो। तो टू नंबर्स क्या आपके पास, टू नंबर्स है 20, जो गिवन नंबर्स है 26 एंड 91, तो 26 और 91 का प्रोडक्ट दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट निकालेंगे। 26 और 91 का जब मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा 2366, तो ये कौन सा इक्वेशन, सेकंड नेमिंग कर दो। तो देख लो एलसीएम इंटू एचसीएफ का आंसर 2366, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स का भी आंसर 2366, दोनों का आंसर सेम है, मतलब वेरीफाई हो गया कि दोनों इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हम बोल सकते कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, टू नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, ये जो है वेरीफाई होगी आपके पास फॉर्मूला भी, एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसी टाइप से हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मतलब सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं। नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं और फॉर्मूले को वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले जो टू नंबर्स है उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए दोनों को प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करेंगे बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से। तो दोनों के सबसे पहले प्राइम फैक्टर ऑब्टेन करो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर डिवीजन मेथड से। तो 510 के प्राइम फैक्टर ऑब्टेन करते, इवन नंबर है 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4 प्राइम फैक्टर ऑब्टेन करने के लिए 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1 शिफ्ट होगा 2 5 जा 10। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करो, ठीक है 3 से डिवाइड करेंगे 3 8 जा 24, 1 शिफ्ट होगा 3 5 जा 15। अब 5 से डिवाइड करो, 3 से नहीं होगा 5 से डिवाइड करो, लोएस्ट नंबर से डिवाइड करते सबसे पहले, तो 3 से नहीं होगा 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 से 1 जा 35, और 17 जो है प्राइम नंबर है तो इटसेल्फ डिवाइड होगा, तो 17 1 जा 17। ऐसे ही 92 के भी प्राइम फैक्टर ऑब्टेन करो, इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा लोएस्ट नंबर, तो 2 4 जा 8, फिर 2 6 जा 12, फिर वापस इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 प्राइम नंबर है इटसेल्फ डिवाइड होगा, तो 23 1 जा 23। तो सबसे पहले मैंने 510 और 92 के प्राइम फैक्टर ऑब्टेन कर लिए। अब दोनों को प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दो। 510 को प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ऐसे फिर 92 को भी प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करो, क्या आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 23। हाँ, दोनों को प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करने के बाद हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एचसीएफ की बात करेंगे। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92, 510 और 92 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे क्या निकालते हैं, जो दोनों का प्राइम फैक्टर का जो प्रोडक्ट है उसी की हेल्प से। दोनों में कॉमन क्या है 2, दोनों में कॉमन 2 है तो एचसीएफ 2 होगा। इसी टाइप से एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम ऑफ 510 एंड 92, 510 और 92 का एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे क्या, जो कॉमन है वो तो वन टाइम, जो कॉमन है वो वन टाइम, रिमेनिंग सारा मल्टीप्लाई में। रिमेनिंग क्या है 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। जब पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 4 6 0 आएगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। तो इस टाइप से एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए टू नंबर्स के। अब इसके बाद फॉर्मूले को वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, एलएचएस पार्ट लेंगे, आरएचएस पार्ट लेंगे, दोनों की वैल्यू सेम आना चाहिए, फॉर्मूला वेरीफाई हो जाएगा। तो एलएचएस पार्ट लेते, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलएचएस पार्ट, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल 2 3 4 6 0 निकला। फिर एचसीएफ कितना 2, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 6 12 1 8 9, फिर 2 इंटू 3 6, 2 2 जा 4, तो 46,920 आएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसी टाइप से आरएचएस पार्ट की वैल्यू निकालो। आरएचएस पार्ट के आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स की वैल्यू निकालो कि टू नंबर का प्रोडक्ट कितना क्या निकलेगा वो निकालो।
टू नंबर्स क्या है जो गिवन नंबर है जिसका हम एलसीएम एचसीएफ की बात कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर 510 इंटू सेकेंड नंबर 92, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे सेम ही आएगा कितना 46920। इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन, दोनों का आंसर सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों का आरएचएस पार्ट सेम है तो एलएचएस पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, टू नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। तो इस टाइप से जो हमारा सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। थर्ड पार्ट आप इटसेल्फ कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। थैंक्स।